बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 अक्टूबर और हफ्ते की शब है और आज एक ही मौजू पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। कुछ आपने लास्ट व्लॉग के अंदर भी चीजें सुनी कि यही अफरीदी साहब ने हलफ उठाते ही दो तीन बड़े अहम डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजंस के नतीजे में 28 अक्टूबर और फिर नवंबर के पहले हफ्ते में बड़े अहम तरीन फैसले होने हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उन फैसलों के असरात बराह रास्त पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर भी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर भी और फिर पाकिस्तान की पार्लिमानी और एग्जेक्टिव निज़ाम के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे। कुछ मेरा नुक्ता नज़र है, कुछ शायद राज साहब मेरे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते हैं, इनसाइड भी बहुत सी जानते हैं वहाँ पे और इनसे भी जानेंगे। और एक तो लेटेस्ट जो अपडेट आज की है वो एक तो ये भी है कि वो भी बताएंगे कि काजी फाइजा साहब जो है कि सुनने में आ रहा है कि रात की तारीखी में गुज़श्ता रात ही जो है कि वो 3 बजे चले गए थे। प्रवास जो है कि वो भरी है और मियां नवाज शरीफ साहब अलग सुबह गए और वो रात की तारीखी में जो है कि यहाँ से जा चुके हैं। वो भी डिटेल बताएंगे कि अगर तुर्की गए हैं तो तुर्की से आगे उन्होंने कहाँ जाना है और वापस आना है या नहीं आना, वो बात होगी। दूसरा दो तीन बड़े अहम सवाल हैं जो बहुत से लोगों के ज़हनों में आते हैं और वो सवाल ये हैं कि अब यही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं तो ये भी तय हो गया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफा नहीं दे रहे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलात को कैसे देखेगी, कैसे आगे लेके चलेगी। फिर ये जो दो बड़े अहम जो खदशात थे हुकूमत की नज़र के अंदर, एक ये था कि फॉर्म 47 जो है कि ये बड़ा खतरे में होगा अगर जो है कि वो काजी साहब चले गए। काजी साहब तो चले गए, अब जो है कि जो नए बेंच की तश्कील हुई है प्रैक्टिस एक्ट कमेटी की, सॉरी बेंच की नहीं, वो भी, और यही अफरीदी साहब ने आते ही जो फुल कोड भी बना लिया और ये ऑर्डर की, ये दोनों ऑर्डर जो है बेसिकली काजी साहब की जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया, जजेस रोस्टर भी आया और ये काजी साहब के उन डिसीजंस या पॉलिसीज की नफी करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फॉर्म 47 और सिस्टम सारा खड़ा था। अब अगर इसकी नफी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आगे जो है कि बहुत कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर राज्यसभा में तस्दीक कीजिएगा कि अक्सरियती जजेस इस वक्त जो है कि उस नुक्ता नजर के हामिल है जो नुक्ता नजर मंसूर अली शाह के खत के अंदर अक्कासी करता है या जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले की जिसमें वो बेंच में नहीं बैठे थे अक्कासी करता है। अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर जो मेरा नुक्ता नजर है मैं वो अपना बयान करता हूँ, फिर राज साहब के पास मैं हैंड ओवर करूंगा कि ये हमें बताएं, रहनुमाई करें कि अभी फुल कोर्ट 28 को बैठेगी, उसके सामने दो चीजें हैं। नंबर 1 एक उसका इंतजामी काम है, नंबर 2 उसका एक जुडिशियल साइड का काम है। इंतजामी साइड का काम ये होता है कि जब नए चीफ जस्टिस बैठते हैं वो तमाम जजेस को एतमाद में लेते हैं, मुबारकबाद गैर रस्मी चीजें सारी होती हैं, फिर एक डायरेक्शन तय होती है कि अच्छा हमने क्या क्या चीजें, क्या क्या रूल्स हैं, उनके अंदर की तरमीम की जरूरत है या नहीं है। जो इनसाइड सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उसके अंदर मुशावरत के साथ कैसे चलना है आगे, कॉज लिस्टें कैसे बननी है, बेंचेस क्या, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा जो जुडिशियल साइड है, ये सबसे अहम नुकता ये इसलिए मेरे नजर में है कि क्योंकि इस पहले ही फुल कोर्ट के सामने दो तीन बड़े चैलेंजेस होंगे। एक चैलेंज जो है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कमेटी थी जिसको ऑलरेडी एड्रेस कर दिया उन्होंने, मंसूर अली शाह का खत तो मुनीब अख्तर का जो फैसला था, लेकिन उसको एड्रेस तो कर दिया, लेकिन उस कमेटी जो बनी थी उस वक्त सदारती हुक्मनामे के तहत और उस 20 सितंबर के बाद जो बनी और उसमें फिर जो बेंच बनाए गए एक मेंबर के ना होने की वजह से, और उन बेंचों ने भी जो फैसले दिए, 5 अपनी बेंच बना, 4 बैठे, बेंच टूट गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम अदालत ने फैसला लिख के दे दिया। तो वो जो नुकात हैं वो नुकात अगर इस बेंच फुल कोर्ट के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है कि आएंगे। अगर वो नुकात सामने आते हैं और ये इंतजामी से हटकर जुडिशियल साइड पे ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमने इस मामले को, क्योंकि उस वक्त ये 13 रुकनी बेंच बैठा था, हम इसको फुल कोर्ट में ले जाएंगे और फुल कोर्ट में अगर राज्य साहब ले जाते हैं तो फिर ये सारा का सारा जो पिछले 1.5 महीने का जिस प्रोसेस की बुनियाद के ऊपर 63 ए भी आई, सब कुछ आया, ये क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो ये जुडिशियल साइड के ऊपर जो है ये जो फुल कोर्ट होगी ये क्या डिसीजन ले सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सारों को पता है कि अच्छा क्या क्या नहीं, उसके अंदर उन्होंने चीजें बता भी दी। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो आपने बात की ना कि अगर वो जो 20 सितंबर को जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था एक वो एक्ट का, जिसमें जजेस कमेटी जैसे अमीनुद्दीन को डाला गया और जस्टिस मसूद शाह शामिल नहीं थे और मुनीब को निकाल दिया, और मुनीब को निकाल दिया, जस्टिस मुनीब को, और एक चार्जशीट करके और बेंच लगा बनाकर वो 63A वाला केस अपने सामने लगा लिया सारे मामला। एक बात आप याद रखें सर, जस्टिस मंसूर शाह, आपको पता है मंसूर नशिस्तों वाला जब केस उनके सामने लगा था, मई की बात कर रहा हूँ, और उस 3 रुकनी बेंच ने जब स्टे दिया था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो जस्टिस मंसूर शाह ने अपने उस जजमेंट में लिखा था स्टे देते वक्त तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला का मुअत्तल करते हुए कि इससे पहले जो काम हो चुके उन्हें कानूनी हैसियत हासिल है।
जस्टिस मंसूर शाह इस वक्त ज़ाहिर है फुल कोर्ट बैठेगी तो वो जो बड़े अच्छे ज्यूरिस्ट है वो बैठेंगे। और मेरे ख्याल में मुझे जो लग रहा है ना कि वो उसको मअतल कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो कुछ मामले हो चुके हैं ना उनको वो नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक जो नुकता जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि क्योंकि 5 रुकनी बेंच था उस हद तक ठीक है, जी लेकिन मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठे उसमें। उस 4 रुकनी बेंच ने एक जुडिशियल ऑर्डर दे दिया जिसमें उनका नाम रख दिया, साइन नहीं हुए थे, और उस जुडिशियल ऑर्डर के नतीजे में नया बेंच बनाकर जी। और फैसला कर दिया। जी। इसकी जो लीगल और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये बहुत बड़ा सकता है। क्वेश्चन है। और क्योंकि देखिए अगर ये अदालती नजीर बन गई तो कल हाँ, तो कोई भी ऐसा कोई कर भी देगा ना। कर सकता है। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो फिर क्या होगा? कैसे लेकिन चलेगा? सर इसको अगर इसको रिवर्स करते हैं तो फिर आपका 63A वाला वो सारा मामला रिवर्स हो जाएगा, फिर आपकी 26वीं यानी तरमीम हो वो जाएगी, गिनती खत्म हो वो जाएगी। सारा कुछ हाँ, खत्म हो ये वो जाएगा ना। नुकता जो बार बार मेरे जेहन में ये घूमता है कि ये अगर वो वो नुकता है। करते हैं सर तो फिर तो ये 26वीं यानी तरमीम ही खत्म हो जाएगी, अमेंडमेंट ही खत्म हो जाएगी। ये लेकिन एक बात याद रखें सर आपके, जब कल आपने देखा होगा कि जब फुल कोर्ट रेफरेंस था तो जो बात उस वक्त चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जिस वक्त वो खिताब किया था ना, जो उन्होंने इख्तियारात की तकसीम के हवाले से बात की थी ना, ये एक अहम नुकता है। इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त इस नुकते को मिस कर जाते हैं। ये वो नुकता है जिस पर कल से जो आपके और आज उन्होंने वैसे बाय द वे हमारे सदर के अंदर भी जो तकरीब के बाद तो जी। हल्की फुल्की चिटचैट हुई तो उसमें भी उसमें भी इसी पे जोर इस दिया तरह था। इसी पर जोर दिया। और मैं आपको बताऊं सर कि उन्होंने जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्हें वो गार्ड ऑफ ऑनर ढोल बाजे वाले आए तो उन्हें कहा मैं गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लूंगा भाई, वापस चले जाए। उन्हें वापस भेज दिया उन्हें। अच्छा वो सर मैं क्योंकि वो बैंड बाजा बारात में यकीन नहीं रखते। इस बात पे यकीन नहीं रखते वो। और वो जो मैं बात कर रहा था ना कि वो जो जस्टिस यहिया अफरीदी जो उस फुल कोर्ट के अंदर ये फैसले हो सकते हैं सर कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जब आएंगे 1 नवंबर को वापस आ रहे हैं, ये जो 28 को उन्होंने तलब किया ना, ये इंतजामी साइड में इंतजामी मेरे साइड ख्याल में। में इसके मामला, और ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। आज भी सर जो जजेस कमेटी का इजलास हुआ इसमें जस्टिस मंसूर शाह को ऑन बोर्ड लिया गया वहां से, अच्छा, ऑनलाइन लिया गया वहां से उसके बाद ये बाकायदा खबर आई हमारे पास कि भाई उनकी और जस्टिस मनीब की और जस्टिस यहिया अफरीदी की तीनों की मीटिंग के बाद, और मिनट्स जारी होंगे अभी थोड़ी देर तक, शायद वो मिनट्स जारी हो जाएंगे, कल जारी हो जाएंगे। ये वहां से मेरे ख्याल में शायद वो जो फुल जो इजलास हुआ जजेस का उसमें मुमकिन है कि उन्हें बोर्ड लें वहां से, ऑनलाइन ले उस पर भी फैसले कर सकते हैं। और पहले 28 अक्टूबर को फैसला कर सकते हैं भाई कि हमने ये करना है, ये करना है। और मुझे जो लग रहा है ना कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर के जो चीजें रिवर्स होंगी मेरे ख्याल में। और जिस तरह कल कुछ लोग हमारे बाजे बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, यहिया अफरीदी साहब आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जस्टिस काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस उनके मामला को लेगेसी को लेकर, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो लेगेसी तो है नहीं। तो 1 मिनट नहीं रही वहां पर, 2 मिनट भी, वो 10 मिनट नहीं टिकी सर। आप देखिए जस्टिस मनीब के बारे में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने उठा के उन्होंने कूड़ेदान में फेंक कूड़े में फेंक दिया ना। उन्होंने लिखा जी कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट लिख मारा, तारीफ को मौका ही नहीं दिया कि कोई मुहर्रक आगे लिख गौरव खान को वो लंबा चौड़ा नोट लिख मारा जी कि मैंने इस वजह से कमेटी में नहीं बिठाया, इस वजह से। इसका मतलब अब देखिए सर, इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी जो उनकी जो माइंड जो उनका तबीयत थी ना, वो क्या कहते हो शहंशाह ना तबीयत, डिक्टेटरशिप, वो वही अप्लाई कर रहे थे। और देखिए सर यहाँ पर आकर आज उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया, वो जजेस की मुशावरत से फेंका। वो वही जो है ना वो शाहाना तबीयत, तो कह रहे थे कि मैंने बड़ी इख्तियारात की तकसीम की है, वो सारा झूठ, फरेब, धोखाधड़ी सारा ये था। मुझे एक चीज ये दिखाई देती है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग होगी और उसके बाद जो है कि जो मामलात उमर रजा बंदयाल साहब से शुरू हुए थे और सर आज जो मामलात फिर जो है कि उनके बाद जो है कि मंसूर शाह के बारे में भी किए गए, रतन मिनल्ला के बारे में, मुझे तो लगता है 28 के बाद ये साहब भी जो है कि टिक किसी के निशाने पे आ जाएंगे। जैसे उमर रजा बंदयाल की बात की अभी तो जिक्र आया, वो जिक्र किया तो याद है मुझे कि आज तकरीब में भी आए थे, तकरीब में भी थे, तो उन्होंने कहा वहां पर हमारे साथ दोस्त रिपोर्टर जो गए हुए थे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं, आपने मायूस मत हो, अल्लाह ताला। ये वो वाला तो नहीं इमरान खान कहते थे घबराना ये वो वाला नहीं है, उन्होंने कहा कि मायूस मत हो, अल्लाह खैर करेगा। बड़ी तनकीद होती है, गुड टू सी यू। असल में वो सर उन्होंने अहमद खान को कहा था तो इन्होंने उसको नफी कर दिया कि इमरान खान को कहा था, वो बात भी छोड़े, वो भी एक लंबी कहानी है। अच्छा, जो एक चीज जो बड़ी अहम है, जो बहुत से लोगों के, हर बंदे के ज़हन में ये सवाल आता है कि ये जो 47 नहीं सर, मैं पहले वो कमेटी के हवाले से बात करना चाहता हूँ ना। वो देखिए अब जो 3 रुकनी कमेटी जजेस कमेटी बनी है
उसमें जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब को उन्होंने शामिल किया। हमारे कुछ दोस्तों को बड़ी तकलीफ हुई इस चीज से। आज से उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करना शुरू कर दिया जी, देखें जनाब अगले हफ्ते वो जाएगा पार्लियामेंट में जाएगा, एक एक्ट आएगा उसमें 5 जजेस शामिल करें। और भाई 5 करेंगे, वो 5 अगर एक बात पर मुत्फिक हुए कि आप 7 अगले 7 कर देंगे, 7 कर 9 देंगे, कर देंगे, 9 कर देंगे, 11 कर ये क्या देंगे, तमाशा बना तो फिर फुल कोड ही कर दें, फुल कोड वो राना सनाउल्लाह के बाद ठीक है, देखें जी जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता तो रोका गया, लेकिन मामलात वहाँ के वहाँ ही है, वो राना सनाउल्लाह साहब कहते नहीं हो रहा। अच्छा, एक आखिरी चीज जो है कि ये मुझे बताएं कि 2 पॉसिबिलिटीज जो मुझे नजर आती हैं। एक भी हमने बात कर लिया है कि क्या ये 26वीं आईनी जी। तरमीम जुडिशियल साइड पे जाके स्ट्राइक डाउन हो सकते हैं, नहीं हो सकती। मुझे ये दिखाई देता है कि अगर तो ये सिर्फ गए ना, वो जो बेंच वाला मामला है 4 और 5 का हाँ, पुलिस उस पर वाला, जा सकते फिर तो हैं। इस सारा का सारा रिवर्स होगा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर इन्होंने उसको ओवरलुक कर दिया तो फिर एक अदालती नजीर कायम हो जाएगी। अच्छा जी, जज ना बैठे तो फिर भी जुडिशियल ऑर्डर हो सकता है, जी। उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा जो है मामला है कि इस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो अच्छी भी हैं, जैसे रिबा और ये सारी चीजें हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अच्छा दरमियानी रास्ता निकाल के इसमें से जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर की इंटरवेंशन है अदालत के अंदर, तकर्रियों में, बेंचेस की तश्कील में, इसको माइनस कर दें और बाकी रहने दें। ये मुमकिन है सर। और दूसरा जो मैं समझता हूँ, एक और चीज जो हो सकती है अदालत के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स है ना, उस पर ये बात हो सकती है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर बार बार ये कह रहे थे यार ये तो हम अपनी दाढ़ी दे देंगे तो फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। वो जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वो नाम नेहाद जनाब जमहूरियत और आइन का जो लवादा वो क्या आए थे, और पहले दिन उन्होंने मैराथन वो ट्रांसमिशन चलाई थी, वो अगर उसकी रिकॉर्डिंग देखे सर आप, वो 3-4 दिन जस्टिस मुनीब बड़े वैलिडिटी क्वेश्चन उठा रहे थे, आईनी और कानूनी, वही चीजें बाद में सामने आई ना। मेरे ख्याल में मुझे जो लग रहा है ना कि ये जो जजेस कमेटी वाला मामला है ना, इसको भी इस सिरे से खत्म करेंगे, कर देंगे। ये जो एक अक्सर मुहावरा वो जुमला आता था कि रोएं पीटे या चीखें, अब तो यही होगा। तो आप समझते हैं दोबारा टाइम आने वाला है बिल्कुल ऐसे ही है सर, रोएं बिल्कुल पीटे चीखने वाला? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सुप्रीम कोर्ट ये बड़ी खुशाइंद बात है, और मेरी जो अपनी खबरें है सर, मेरी जो अपनी इतलात है, मेरी खबर भी है ये, सुप्रीम कोर्ट अपना खोया हुआ वकार जो है ना तो बहाल करना। वो बहाल करे। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि खोया वकार तो बहाल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि और इंटरवेंशन कोर्ट कर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्ट्रेंट करेंगे ये अफरीदी, इनकी कोशिश होगी कि अपना वकार तो बहाल है लेकिन ऑन कॉस्ट ऑफ अदर्स नहीं है। और दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बिगाड़ था पिछले कई अदवार से हम देख रहे हैं कि तकसीम थी, आप समझते हैं कि ये अफरीदी के दौर बिल्कुल मैं समझता हूँ, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ एक चीज का, कि आज आप हल्फुट है, आपने देखा होगा वो जो कल जजेस वहां नहीं गए थे ना फुल कोर्ट में, आज सारे वो सारे मौजूद थे, वो चीफ जस्टिस काजी फैज साहब की वजह से नहीं गए थे, ये अफरीदी की और वजह उनके से चेहरे के तासरात खुशी के खुशी के तो साथ थे, बड़े खुश थे वहां बैठे हुए, और फ्रंट रो में बैठे हुए थे सारे। और आपको पता है कि ये जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिल्ला, ये पूरे इन्होंने 18-20-25 साल एक चैम्बर में काम किया, और बड़ा ही अच्छा इनका तल्लक भी है। और मुझे जो लग रहा है ना कि ये 2 जजेस को छोड़कर सर, मैं आज भी इस बात पर मैं अपनी राय पर कायम हूँ, एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन वो मुल्तान वाले, इनको छोड़कर बाकी सारे जजेस वो अडाक, वो उनको मैं इस खाते में नहीं रखता, क्योंकि वो मुमकिन है कि वो चीफ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्हें फर्क। अच्छा, एक चीज ये कि इनकी लीगल ये प्रोविजन है कि जो एडहॉक जजेस किसी वक्त खत्म हो सकते हैं। जी, ये स्वाबदीद होती है चीफ जस्टिस की, वो जब तक चाहे उन्हें रख सकता है, और जब वो कहे तो उन्हें हटा सकता है। आपको नजर आता है कि इनकी? मुझे नजर आता है कि वो इनको फर्क करते हैं, मुझे क्योंकि सर उनका फायदा ही कुछ नहीं हुआ ना, वो केसेस कम हो गए। 63 एक भी लाया गया तो मियां मदर साहब से वो फैसला करवा दिया उन्होंने। दूसरा वो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट तो आई नहीं, तो सरदार साहब भी मेरे ख्याल में वो भेज देंगे उन्हें। बहुत शुक्रिया राजा बशार साहब भी हमारे साथ थे, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हालात जो है इतने यकीनी तौर पर खराब हुए हैं, लेकिन अब उनके अंदर खराबी की बजाय जो है कि बेहतरी की तरफ बहुत से इम्कानात हमें नजर आ रहे हैं, और ये अगले 28 तारीख को भी और उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर भी आपको बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। लेट्स सी, अब तक इतना ही। खालिद जमील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।